गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चौथा चैप्टर चल रहा है हमारे इस क्लास 12 के लिए। फिजिक्स का जो पार्ट है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने पढ़ाया आपको कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का एक आपस में क्या है, इंटरलिंक है, जिसको ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या किया, शो किया। उस ऑर्स्टेड के हिसाब से ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि करंट कैरिंग वायर जो है ना उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी, फिर एक क्वांटिटी हमारे पास आया फोर्स एक क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी हमारे पास है कि मूविंग चार्ज मींस की वेलोसिटी। तो हमें इन तीनों के बीच जो रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कितना अमाउंट उसका है, फोर्स का कितना एक्सर्ट करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक, जिस करंट को, जिस कंडक्टर को हम कंसीडर करेंगे उससे करंट मूव कर रहा, करंट पास कर रहा है, मतलब क्या कि कंडक्टर जो है पहले से करंट कैरिंग है। दूसरा जो हम केस करेंगे कंसीडर, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, दूसरे केस को हम यहाँ कंसीडर करेंगे जब हम उसके पार्टिकल को, मूविंग चार्ज को कंसीडर करेंगे, तो हम फोर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर चलिए हम अगला जो है इसके डेरिवेशन को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या करते हैं कि पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? जो अंदर की तरफ हो, और हम बाहर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर डेरिवेशन कुछ अलग सा करना पड़ेगा। मतलब क्या है, डायग्राम कुछ अलग सा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक सर्किट है, और इससे क्या करेंगे, जैसे कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ये एक कंडक्टर है, और ये करंट जैसे इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच लगा रहेगा अगर, ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होने लगेगा। करंट पास होगा तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, आई करंट पास करेगा। सपोज ये करना है कि बी जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ट है, ठीक है, और करंट कैरिंग वायर जो है क्या है, वो इस तरह से हम लिए हुए हैं, जिसको हम किसी सोर्स से जोड़ते हैं। जैसे सोर्स से जोड़ते हैं करंट पास होता है, और करंट पास होते ही क्या होगा, और इस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, इस चार्ज पर जो है ये कंडक्टर से कैरिंग करंट पास कर रहा है, ये ए बी एक कंडक्टर है, ठीक है, जिससे करंट पास कर रहा है। और इसका हम ये कंसीडर कर लेंगे अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। हम फोर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हमें ये पता होगा एक्चुअली क्या है कि ये जो है एक्सपेरिमेंट, ये जो मतलब कि डेरिवेशन है, ये इनफैक्ट क्या है कि प्रैक्टिकली एम्पियर ने किया था ऐसा, ठीक है। और इसलिए इसको हम लोग जो पढ़ते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, वो डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए देख लीजिए, करंट नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट किधर है, नीचे की डायरेक्शन में है, और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो ऑब्वियसली कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फोर्स हम क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में हम फोर्स को कंसीडर करेंगे, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो हम कंसीडर क्या करेंगे कि बी एक, लेट अस कंसीडर बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, सोर्स को हम जोड़ रहे हैं सोर्स से, तो करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास हो रहा है। करंट के पास होने की वजह से, क्योंकि एक करंट चार्ज जो मूविंग चार्ज है, हमने पढ़ा है क्या कि दोनों तरह का फोर्स, दोनों तरह की फील्ड को जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। दोनों तरह के फील्ड को वो क्या कर रहा है, वो एक ही साथ एग्जिबिट कर रहा है, एक ही साथ एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंज फोर्स में हम क्या करें, दोनों फोर्स को कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो, और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स को कंसीडर करके हमने लॉरेंज फोर्स को लाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहली बात क्या, एम्पियर ने, इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, वो एम्पियर ने किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। एम्पियर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि अप्लाइड ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक
फोर्स। जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड करंट करेंट कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो लगने वाला फोर्स जो है ना उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और उस फोर्स का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फोर्स फर्स्ट वन इसने कहा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा उसने क्या कहा, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये देखा क्या कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके, वो आपके ये आई करंट के, अमाउंट ऑफ करंट के। और ये भी पढ़ा था कि जब किसी वो के ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था क्या कि जब कभी किसी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो उसके पास रखा हुआ जो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे कितना अमाउंट करंट पास कराया गया और किस डायरेक्शन में करंट को पास कराया गया। अमाउंट ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करता है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से कि फोर्स कितना लग रहा है वो इस बात पर डिपेंड है कि करंट कितना पास कर रहे हैं। दूसरी बात है कि फोर्स कितना लग रहा है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसका क्षेत्र कितना, फील्ड कितना है, ठीक है। और तीसरे केस में हम ये देखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम देखेंगे तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहां से यहां तक जो है कंडक्टर का जो भी हमने लेंथ कंसीडर किया है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इसका लेंथ कितना है, कितना लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं उस लेंथ पर फोर्स अप्लाई होगा जितना फील्ड के अंदर पड़ रहा है। अगर फील्ड के बाहर है उस पर तो कोई तो लगेगा ही नहीं, लेकिन जो फील्ड के अंदर है, पहले से फील्ड के अंदर है और उस पर करंट को पास कर रहे हैं तो एक तो फील्ड पहले से है, दूसरी बात क्या है कि करंट जो है ना खुद ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और चौथा चीज क्या है तो F इज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, एंगल बिटवीन देम, किसके बीच का एंगल, हाँ किसके बीच का एंगल, सबसे बड़ी बात ये कि एंगल जो ये लेंथ है इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, इस बात पर ये डिपेंड कर रहा है कि किसके बीच का एंगल। तो लेंथ जो वायर कंडक्टिंग वायर जो ले रहे हैं इसका लेंथ कितना है वो उसका जो लेंथ है वो कितना है वो इस बात पर डिपेंड करता है। अब प्लस ओरिएंटेशन, ये फील्ड से कितना ओरिएंटेड है इस बात पर डिपेंड करता है। sin थीटा का मतलब ये होता है ओरिएंटेशन। हाँ तो आप जब कंबाइंड इनको लिखते हैं, इन सबको कंबाइंड लिखते हैं तो देखिएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा क्या BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। जबकि हमने देखा क्या कि फोर्स कौन है, ये मैग्नेटिक है, ये इक्वल्स होगा K इनटू क्या होगा BIL sin थीटा। और याद रखिएगा K का जो वैल्यू है वो K का वैल्यू SI सिस्टम में 1 लिया जाता है इन SI सिस्टम, ठीक। उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा BIL sin थीटा। यहाँ पर देखिए हम I को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और L और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर sin थीटा है तो फोर्स बराबर क्या होगा, इस तरह से यही मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा I इंटू L क्रॉस B, I इक्वल टू F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। अब अगर इसी BIL की बात करते हैं तो अगर BIL की बात करते हैं मैग्नेटिक इसकी फोर्स के बारे में बात करेंगे कि BIL sin थीटा। देखिए वेरिएशन किस पर है, सब तो जान ही रहे हैं कि फील्ड पर है, करंट पर है, लेंथ पर है, एज वेल एज ओरिएंटेशन पर है, थीटा पर है। अगर सपोज करिए कि थीटा का एंगल कुछ वेरी कर रहा है, थीटा अगर हम क्या कर रहे हैं 0 डिग्री ले रहे हैं, थीटा अगर 0 डिग्री ले रहे हैं, इसका मतलब क्या कि अगर लेंथ और फील्ड के बीच में अगर जो कंडक्टिंग वायर का लेंथ है, हाँ इसके और फील्ड के बीच में अगर एंगल कुछ
कितना हो, 0 डिग्री हो। सपोज हम 0 डिग्री करते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर 0। ठीक, अगेन क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं 90 डिग्री लेते हैं, तो देखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा BIL, सिर्फ BIL होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद अगर हम सपोज करें कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेने पर फिर भी हमको फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि महत्तम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या है, F मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BIL, राइट। हमें BIL sin का याद रखना है और BIL हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए है। ठीक है, ये तो हमारा क्या डायरेक्ट हम ले आए कहां से, हम चार्ज कंडक्टर को क्या माने, करंट कैरिंग कंडक्टर मान करके इसको कंसीडर कर लिए। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कि अकॉर्डिंग टू यही सेम टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वेल एज मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, राइट। इसको नोट करें, पॉज करके इसको नोट करें आप लोग। इसी टॉपिक को फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। अभी हम इसे अभी जो कंसीडर कर रहे थे वो पूरा कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर को पूरे को कंसीडर किया था, लेकिन हमारा फार्मूला देख लिए F = I12 क्रॉस B आया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए देखेंगे क्या होगा BIL sin थीटा आया। ठीक, सेम चीज है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। जब चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे केस में क्या करेंगे हम, है ना, मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ये मूविंग जो चार्ज है इस पर हमको क्या करना, कंसीडर करके हमें प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है ये कहां से आया, ये कैसे आया। ठीक है, चलिए आप बात आगे करते हैं कि हम इसको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से देखिएगा, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया। इसमें क्या किए कि एक जो है ना कुछ एंगल पर एक कंडक्टर को इसमें इंसर्ट किए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका लेंथ जो है ना कंसीडर किया गया वो L कंसीडर किया। ठीक है, और ये थीटा एंगल पर क्या है, प्लेस किया गया किसी भी स्केल पर। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी एक चार्ज को हम कंसीडर करेंगे, चार्ज मूविंग है, चार्ज मूविंग है तो मतलब कि चार्ज ऐसे आ रहा है, चार्ज ऐसे आएगा तो इस चार्ज का वैल्यू Q, राइट। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंटल को कट करेंगे, है ना। सपोज आप करते हैं कि यहाँ पर हम एक एलिमेंटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक एलिमेंटल हम कट करते हैं, एलिमेंटल के लेंथ को DL कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये हम एलिमेंटल को कट किए दिए, ओके। और याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोशन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे है, इसको हम लिख देते हैं VD, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो करंट के ऑपोजिट होता है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे होगा तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये करंट ऐसे जा रहा होगा, देखिए इस तरह से करंट है। अब याद रखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और करंट ऐसे होगा। कैसे, देखिए करंट कैसे जा रहा है और ऊपर जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम इस तरह से करें कि देखिए ये आपका करंट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन में फोर्स जो है मैग्नेटिक को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे क्या कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं अपने तीनों फिंगर्स को, हमको फोरफिंगर को है, मिडिल फिंगर को, मतलब परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं। तो देखेंगे क्या कि जो एलिमेंटल एरिया है, इस एलिमेंटल एरिया का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें,
ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, इन सभी को कंसीडरेशन के लिए हम यहाँ पहले स्मॉल एलिमेंटल के बारे में लिखते हैं। डीएल क्या है, ये एलिमेंटल है, एलिमेंटल मतलब क्या है कि छोटा सा टुकड़ा है। हम बड़े से पूरे कंडक्टर को हम कंसीडर करने के लिए छोटे अमाउंट को हम टेस्ट करते हैं, जैसे वैसे ही जैसे कि बड़े से अमाउंट के चावल के बोरे को हम चावल को टेस्ट करने के लिए छोटे से अमाउंट के चावल को टेस्ट करते हैं, जिससे हमें चावल के सही होने का पता चलता है। सेम उसी तरह से एक बड़ा सा वो कंडक्टर है जिसके छोटे से एलिमेंटल को क्या करते हैं, कट करते हैं। उस एलिमेंटल को कट करने का ये मकसद है कि इससे होकर के कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद तो वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, और आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आई तो जानते हैं करंट पास कर रहा है, किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, जो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। थीटा क्या है, ओरिएंटेशन है, थीटा ओरिएंटेशन है, अब किसका ओरिएंटेशन है, वो जो लेंथ लिए हुए हैं किसका, कंडक्टर का, वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो थीटा है उसका ओरिएंटेशन है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल एलिमेंट के लिए। पहली बात क्या कि हम फोर्स के बारे में फार्मूला पढ़े क्या, Fm मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होता है, Q V क्रॉस B, ऐसा पढ़े हैं लास्ट क्लास में। F मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है, Q V क्रॉस B, ऐसा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। इसके बाद देखेंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एलिमेंटल, कितना एलिमेंटल से पास करेगा इलेक्ट्रॉन, एल तो होगा ही, एरिया इसका कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो होगा ही, और जितना उसका लेंथ होगा वो होगा ही। ये इसका क्या है, एलिमेंटल से, वॉल्यूम से, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया है कितना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये, और ये वाला एरिया इसका क्रॉस सेक्शन हुआ, और उसका ये लेंथ यहां से तक dl, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर, हाँ, जो लेंथ है एलिमेंटल से जो पास कर रहा है उसको हम कंसीडर ऐसे कर सकते हैं। अब देख लेंगे हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर पूरे को फोर्स लगाना है, पूरे एलिमेंटल पर कितना फोर्स होगा, ये तो एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा था, एलिमेंटल पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन एलिमेंटल तो क्या होगा, ये होगा क्या कि ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, Ma into dl into क्या होगा, Q into V क्रॉस B, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। यहाँ पर जो फोर्स हमने कंसीडर किया, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, इसलिए हमने क्या यहाँ पर हम माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, जिस माइनस की वजह से ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा। और हमने पढ़ा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, क्या पढ़ा है, जरा याद रिमाइंड करिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, किसके किसके बीच के रिलेशन है, थोड़ा सा इस टाइप इसको आप रिमाइंड करिए जरा सा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि जो लेंथ है, थ्रू आउट लेंथ को अगर हम क्या करते हैं, dt से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो अब इसी टर्म को हम देखेंगे, यहाँ पे इस टर्म को देखेंगे कि फोर्स जो अगर टोटल को कंसीडर करेंगे, ये क्या है, ये एलिमेंटल का फोर्स है, तो हम लोग लिखेंगे dF, हाँ, ये किसका, मैग्नेटिक है, इसलिए क्या होगा, माइनस Na into dl into q into v क्रॉस b। अब देखिए v की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dl by dt लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, सेम, देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, Na into dl into q into v की जगह क्या होगा, dl by dt into क्या हो जाएगा ये b। तब हम इसको कंसीडर ऐसे करते हैं, देखिए dFm इक्वल टू क्या होगा, ये Na dl q है ना, ये क्या है, ये अपॉन t, हाँ, इसको इसके साथ हम कंसीडर करते हैं, Na इनटू क्या होगा, dl इनटू q बाय dt, हाँ, इनटू क्या होगा, dl इनटू
बी। ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये जो अमाउंट है ना, ये क्या है, ये करंट है, क्योंकि ये क्या चेंज इन स्मॉल अमाउंट है। dq बाय dt होता है क्या, करंट होता है, आई होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये देख लेते हैं इस तरह से, dfm इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, dl इंटू बी। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको पूरे ये जो कंडक्टर वाई, पूरे कंडक्टर के लिए हम अगर पूरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा फोर्स हमको मालूम हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका, डी एफ एम बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, आई डी एल क्रॉस बी। तो याद रखिएगा, एफ एम का क्या होगा, डी एफ एम का क्या होगा, एफ एम होगा बराबर क्या होगा, आई, यहाँ पर क्या होगा, एल होगा, एल क्रॉस बी। अब देख लीजिएगा इसको, पहले वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, और इस इक्वेशन को भी हम कंसीडर करेंगे। क्या देख रहे हैं कि दोनों का क्वांटिटी क्या है, एक जैसा है। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी एक जैसी है। जब वहां से क्रॉस को हटाते हैं तो क्या होता है, एफ एम बराबर होगा क्या, डी आई एल साइन थीटा। देख लीजिएगा, पहले वाला दूसरे वाला का रिलेशन एक जैसा एस्टैब्लिश हुआ। इससे इस बात का पता चलता है कि एम्पेयर ने जो लाया था, क्या एम्पेयर ने लाया था, ये जो प्रूफ डायरेक्ट करके लाया, फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन। उसी के एक्सप्लेनेशन को हमने कंसीडर करके हम मैथमेटिकली ये प्रूफ कर दिया कि लाया गया एक्सपेरिमेंट से लाया गया जो रिलेशन है वो मैथमेटिकली के रिलेशन से क्या है, बिल्कुल एक जैसा एग्जैक्टली क्या करता है, कोइंसाइड करता है, एग्जैक्टली क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला मिल गया कि फोर्स जब किसी करंट कंडक्टर के अंदर रहेगा तो उस पर किस तरह का लगेगा, यही आई एल क्रॉस बी लगेगा। यहाँ पर हम वेक्टर इसलिए दिया गया क्योंकि एल और बी के बीच के ओरिएंटेशन को कंसीडर किया गया है, एल और बी के बीच के ओरिएंटेशन को कंसीडर किया गया है। आई बात समझ में? ठीक है, आप इसको नोट कर लें, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में। एम्बिशन क्लासेस आपके इसलिए आपको पढ़ने के लिए घर पे कर रहा है क्योंकि आजकल का वो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप सतर्क रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आंकड़ा नहीं बनिए। अगर आंकड़ा बनना है तो फिर बाहर निकलिए, आंकड़ा नहीं बनना है तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।